तो पिछली वीडियो हमने बात करी जिसमें एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स और एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी। इसमें हम बात करेंगे बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का जो है आपका टॉपिक वो सिर्फ और सिर्फ एमीन्स में है। तो एमीन्स के अंदर मतलब जो NH3 वाले कंपाउंड है, NH2 वाले, RNH2। तो RNH2 में आपको पता ही है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कैसे करते हैं। जैसे आपका NH3 है, NH3 में से एक H हटा करके उसमें R ऐड कर दिया जाए, RNH2। तो अगर एक H हमने रिमूव करके बनाया है तो 1 डिग्री बनेगा। अगर हम 2 H रिमूव कर दें तो बनेगा आपका R2NH 2 डिग्री। और अगर हम तीनों H रिप्लेस कर दें तो इसमें आप इसे कहेंगे 3 डिग्री। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब बेसिसिटी की हम बात कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। बेसिसिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड को या किसी मॉलिक्यूल को हम बेस कब समझ रहे हैं, जब इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हो। एक्स्ट्रा लोन पेयर का मतलब है इट इज बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो आप उसे क्या कहते हैं? एज अ बेस। तो बेसिसिटी किसी की किसकी अब होगी? जब उसके पास लोन पेयर होंगे जिन्हें वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो अब ध्यान देना जरा। अब इसके पास ये सिर्फ कौन है? NH3। NH3 में इसके पास ये लोन पेयर है। अब हम एक कंपाउंड ले लें जो 1 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री तो मतलब RNH2। अब जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर उसके पास मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहते ही रहते हैं। अब ये हो गया 1 डिग्री अमीन, ठीक है, 1 डिग्री अमीन। अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो दो आपके पास जो है 2 R लगे हुए हैं और लोन पेयर वैसे के वैसे ही है। ये हो गया सिंपल अमोनिया। ये हो गया 1 डिग्री अमीन और ये आपका हो गया 2 डिग्री अमीन। 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में आपके पास N है और तीनों इसके जो R हैं उनको हमने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया। अब तीनों R जो है वो रिप्लेस हो गए, ठीक है, लोन पेयर वहीं के वहीं है। तो ये हो गया 3 डिग्री। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और सिंपल अमोनिया, इन चारों में कौन ज्यादा बेसिक होगा? बहुत बेसिक और बहुत ध्यान से देखना। इसमें मैंने आपको कहा कि मोर द बेसिसिटी, अगर उसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अब R जो है वो कौन है? R होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या आप कह सकते हैं क्या कि R जो है वो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में वो जिसके साथ भी जुड़े रहेंगे उसको क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब इसके पास एक ऐसा R लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। एक ऐसा R लग रहा है जो इसमें क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इसमें आपका क्या लग रहा है? इसमें आपके 2 R लग रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। दो R लग रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इसके पास 3 R लग रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये तीनों इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। N के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? जल्दी बताओ। इसके पास होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 R लग रहे हैं। ये R क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन दिए, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन? ये। उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम सिंपल। सबसे कम सिंपल, बात समझ में आ रही है? सबसे कम कौन होगा? सिंपल होगा। अगर हम बात करें बेंजीन वाले की, तो बेंजीन वाला क्या होता है? जब हमने ये बना दिया तो यहाँ बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग का काम मैंने क्या बताया? बेंजीन रिंग करती है इलेक्ट्रॉन खींचती है। इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। अब हमें तो क्या था कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी थी, तभी वो जाके बेसिक होगा। इसने और खींच लिए। तो अमोनिया के कंपैरिजन में ये सबसे कम। तो सबसे कम ये, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखनी है कि दिस जो ये ऑर्डर हमने भी दिया है, दिस ऑर्डर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस फेज। कहीं के लिए? गैस फेज। तो अगर आपको वो दे दिया जाए कि आपके जो अमीन्स हैं वो गैस फेज में है, तो गैस फेज में आपका ये ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सिंपल और आपका एरोमेटिक अमीन। ठीक है, जो इसी वीडियो में जब हम बात कर रहे थे तो इसी वीडियो में हमने देखा कि आपका जो 3 डिग्री अमीन्स हैं वो सबसे ज्यादा बेसिक है। 2 डिग्री उनसे कम, 1 डिग्री उनसे कम, NH3 उनसे कम और बेंजामीन जिसे आप एरोमेटिक अमीन कहते हैं वो सबसे कम। तो ये वाला जो आपका ऑर्डर है दिस इज ओनली फॉर गैस फेज। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें। अगर वो गैस फेज में कहता है तभी आप इसे फॉलो करेंगे। अगर उसने गलती से या जानबूझ के जैसे भी ये कह दिया कि आपके पास जो अमीन है वो लिक्विड फेज में है, अब लास्ट डे मैं आपको ये पूरा लॉजिक तो समझा नहीं पाऊंगा, ये एक्सेप्शनल केस है एक तरह का। तो इसमें आप सिर्फ याद रखें, एक अगर आपके पास लिक्विड फेस में अमीन्स आते हैं तो लिक्विड फेस में बच्चों एक ऑर्डर याद रखना आप कि आपके पास अगर जो R है वो CH3 हो, अगर जो आपके पास R है वो क्या हो? CH3। तो CH3 में आपका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3 डिग्री,
उससे कम 1 डिग्री और उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम जो है वो सिंपल रहेगा NH3। सबसे ज्यादा जो है वो रहेगा NH3। अब ध्यान देना जरा, अब इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें जो हमने बात करनी स्टार्ट करी, तो आपका जो 2 डिग्री का एमीन होगा किस केस में रखना है, जब जगह एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास हो CH3N, इससे एक H और दूसरा भी CH3, अगर दोनों R क्या लग रहे हैं CH3 और लिक्विड फेस में हो तो 2 डिग्री। अगर 1 डिग्री कैसा है, 1 डिग्री के लिए आप लिखेंगे CH3NH2, ठीक है। और 3 डिग्री के लिए आप कैसे लिखेंगे CH3N, इधर भी CH3 इधर भी CH3 और सिंपल NH3। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा 2 डिग्री, उससे कम बेसिक 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री और सबसे कम NH3। ये आपको याद रखना है, रट्टा मार लो चाहे, डायरेक्ट आएगा ये। तो ये आपका 312 CH3 के लिए 312, CH3 के लिए क्या रखना है 312। तो CH3 अगर आपका R हो तो 312 कैसे याद रख सकते हैं, देखो याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, अभी बनाई जस्ट मैंने, 3 - 1 = 2, ठीक है। 3 - 2 ये आपने कहीं याद भी रखा होगा, 3 - 2 CBSE वाले बच्चे जरूर जानते होंगे इसे। 3 - 2 मैं यहाँ बता नहीं सकता इसको छोड़ के, तो 3 - 2। तो CH3 अगर आपका R है लिक्विड फेस में मीन्स है तो 3 - 2। आगे देखो जी, जो समझ गए हाँ रिएक्ट कर देंगे वीडियो में। नेक्स्ट आपका जो ऑर्डर है वो तब है बच्चों जब आपके पास जो आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या हो C2H5। अगर एल्काइल ग्रुप C2H5 हो तो इसमें आपका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और उससे ज्यादा NH3 और सबसे कम आपका रहेगा बेंजीन। अब देखो ये वाला ऑर्डर, तो ये ऑर्डर याद रखना है 1 3 2 1 3 2। तो 3 - 1 2 और ये रहेगा 1 3 2, ये याद रखना है। इसमें कैसे भी याद रख लेना, ये मैंने बता दिया CH3 के लिए 3 - 2 और ये किसके लिए C2H5 के लिए, ठीक है। ये किसके लिए C2H5 के लिए। चलिए तो ये आपका हो गया C2H5 के लिए। और बेंजीन जो है वो सबसे कम रहेगा हमेशा, इनसे भी। तो अगर हम कंबाइन एक ऑर्डर इनका लिखना चाहें तो कंबाइन ऑर्डर में ये आपका आ जाएगा ये ऐसे, और इसके बाद आप ये लिखना शुरू करेंगे 1 डिग्री C2H5 वाला, 3 डिग्री C2H5 वाला, 2 डिग्री C2H5 वाला, इसके बाद आपका आ जाएगा NH3, उसके बाद फिर से ये आ जाएगा 3 डिग्री CH3 वाला, 1 डिग्री CH3 वाला, 2 डिग्री CH3 वाला। ये है ऑर्डर पूरा। तो पूरा याद ही रखना, अगर आपको कंबाइन आ जाए तो इसमें चेक कर लेंगे, अगर आपके पास ऐसा है जिसमें CH3 भी हो C2H5 भी हो तो ये आपको याद रख के इससे करना है। ये दोनों याद करके कंबाइन कर दो, एक ही बात है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। रीजन क्या रहते हैं, रीजन हम कभी बाद में बताएंगे, अगर आप कल के एग्जाम के बाद की कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें, तो इसमें रीजन क्या होता है, एक तो होता है रीजन इसका जो है सोल्वेशन इफेक्ट और एक होता है हाइड्रेशन इफेक्ट। मतलब जो आपके R हैं जो N से लगे हुए हैं वो वाटर में, लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं तो वाटर में वो कैसे सोल्यूबल हो रहे हैं, उनकी सोल्यूबिलिटी कैसे डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और उनका जो है हाइड्रेशन इफेक्ट। तो ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट टाइम में आपका ये बहुत काम आने वाली चीज है। आपका CH3R हो तो 312 3 - 2, और अगर ये C2H5 हो तो 132। तो ऐसे इसे किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं, मर्जी आपकी 312 132, ठीक है। चलिए थैंक यू।